हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक गुप्ता। और हमने टैली में पहले वीडियो में सीखा लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, परचेज की एंट्री हम कैसे डालते हैं टैली में। दूसरे वीडियो में हमने सीखा सेल्स की एंट्री कैसे डालते हैं, जनरल की एंट्री कैसे डालते हैं, पेमेंट की एंट्री कैसे डालते हैं और बैंक रिसीट की एंट्री टैली में कैसे बनती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे पड़ती है टैली में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टैली को ओपन किया। टैली को ओपन करने के बाद सिलेक्ट किया हमने बैक स्पेस से, हम पाथ में इसको हमने एस्केप से रिमूव किया। बिल्स डेस्कटॉप पे बिल्स नाम का फोल्डर में हमने जो डाटा सेव किया था टैली का, तो टैली का मैंने डाटा फोल्डर ओपन किया। यहाँ से मैंने टैली के बैकअप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और मैंने टैली में आके एल्ट कंट्रोल बी प्रेस कर दिया और ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। टैली गेटवे ऑफ टैली के सामने आ गए। अब हम करते हैं अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे हम। इसके बाद ये राइट हैंड साइड में आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट नोट, इसको हमने पुट किया। क्रेडिट नोट, अब मान लो किसी डेट को मैंने डेट सिलेक्ट करना है, राइट हैंड साइड में F2 आया, हमें क्रेडिट नोट डालना है 20 सितंबर को। हमने क्रेडिट नोट का नंबर डालना है, यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब क्रेडिट नोट जाएगा किसको? जिस पार्टी को हमने सेल किया होगा उसी को क्रेडिट नोट देंगे। क्रेडिट नोट बेसिकली प्राइस डिफरेंस के लिए दिया जाता है कि हमने जो प्राइस दिया है और वो कस्टमर के प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। मान लो मैंने जी मेगा मार्ट को यहाँ पे इस नवनील कंपनी ने सेल किया था जी मेगा मार्ट को, तो जब सेल किया तो इनके प्राइस में डिफरेंस आ गया मान लो 4000 का, जिसमें जीएसटी को मिलाया तो 80% जीएसटी लगा के लगभग 4720 का प्राइस आ गया। जिस अमाउंट को जी मेगा मार्ट को क्रेडिट देना है, तो जब जी मेगा मार्ट को क्रेडिट देना तो टोटल अमाउंट हो गया 4720, जिसमें 4000 बेसिक अमाउंट है एंड प्लस 720 जीएसटी का अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट इज 4720। ये अमाउंट जी मेगा मार्ट को क्रेडिट देना है। अब क्रेडिट किस में दिया? क्योंकि हमने जो सेल की हुई थी उसी में से क्रेडिट देना, क्योंकि उसी में प्राइस का डिफरेंस आया, तो हमने यहाँ पे सेल्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो था 4000 रुपीज। अब क्योंकि सीजीएसटी जब रिटर्न कर रहे हैं तो सीजीएसटी एचजीएसटी को भी रिटर्न करना पड़ेगा, उसके प्राइस में भी डिफरेंस आएगा। तो एचजीएसटी आउटपुट इस पे 9% हमने लगाया, फिर सीजीएसटी आउटपुट 9%। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आप रिमार्क नरेशन भी मेंशन कर सकते हो कि क्रेडिट नोट रेज्ड फॉर प्राइस डिफरेंस। इस तरीके से ये क्रेडिट नोट पास हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब नवनील ट्रेडिंग को जी मेगा मार्ट को 4720 रुपीज देने हैं। अब इसको हम इसके लेजर में जाके देखते हैं। एस्केप किया हमने और इसका लेजर ओपन किया, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और लेजर, जी मेगा मार्ट का लेजर ओपन किया। अब आप देखोगे 18,000 की हमने सेल की थी, नवनील ने 18,000 उससे रिसीव हो गया था। 4720 का हमने क्रेडिट नोट दिया। क्रेडिट नोट मतलब अब जी मेगा मार्ट को नवनील ट्रेडिंग से 472 रुपीज लेना है। मीन्स 18,000 का जो माल सेल किया था उसके अगेंस्ट में 4720 का प्राइस डिफरेंस आया था। मतलब कि प्राइस 18,000 का जो माल था वो 18,000 का ना होके उसमें से 4720 रुपीज माइनस होगा, वो एक्चुअल प्राइस सेल की थी। तो इस तरीके से जी मेगा मार्ट को जी मेगा मार्ट को 4720 रुपीज नवनील ट्रेडिंग से लेना है। ये हो गया हमारा क्रेडिट नोट। इसी तरीके से डेबिट नोट हम पास करते हैं। डेबिट नोट में क्या होता है, कभी कभी इसी तरीके से प्राइस डिफरेंस हो जाता है,
अकाउंटिंग वाउचर में हम गए, डेबिट नोट में गए और सपोज 20 सितंबर को ही किया। सेम तरीके प्राइस डिफरेंस का डेबिट नोट में भी करते हैं। मान लो हमने कोई इनवॉइस डेबिट नोट का नंबर डाल दिया। अब डेबिट नोट हो गया परचेज के लिए, क्रेडिट नोट हो गया सेल के लिए, डेबिट नोट हो गया परचेज। जो परचेज हमने किया वो प्राइस मान लो ज्यादा आ गई उनकी, ठीक है। तो वो प्राइस अगर ज्यादा आ गई तो हमने क्या किया, मान लो जिससे परचेज की, ऐसा टेक्सटाइल से परचेज की, एक्स्ट्रा टेक्सटाइल से सेम अमाउंट, मान लो 4000 की बात करते हैं, तो हमने उनको पूरे अमाउंट से 4720 नवनीत ट्रेडिंग को ऐसा टेक्सटाइल से 4720 लेने हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ज्यादा प्राइस लगा के दे दिया था परचेज में। तो हमने 4720 का उनको डेबिट नोट डाल दिया। मान लो सॉरी जो भी इनवॉइस नंबर है 4720, यहाँ पे क्योंकि हमने वहां से परचेज की तो यहाँ पे अब परचेज का अकाउंट हिट होगा, परचेज जीएसटी, सेम प्रोसेस 4000 की। अब यहाँ पे क्या परचेज के अकाउंट को हिट कर रहा है तो हम सीजीएसटी इनपुट के अकाउंट को हिट करेंगे 360, सेम एचजीएसटी इनपुट 360, और यहाँ पे हम वही नरेशन मेंशन करेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ परचेज डिफरेंस, सॉरी प्राइस डिफरेंस इन परचेज इनवॉइस, और उसका इनवॉइस नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो डेट के साथ में। ये हो गया। अब इसका आप लेजर देखोगे जब एस्केप डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर, ऐसा टेक्सटाइल्स, अब ये देखो 4720, ये देखो डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये होगा ऐसा टेक्सटाइल को 4720 नवनीत ट्रेडिंग को देने हैं। तो इस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पास होता है। ये देखो डेबिट नोट लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक्चुअल पोजीशन जो लेजर की होती है वो सामने आ जाती है। तो इस तरीके से ये पास होते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब ये सारी चीजें आपको देखनी है तो आप कहां देखोगे, सारी चीजें आपको एक साथ आ जाए तो इसके लिए दो ही तरीके हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, F1 कीजिए, और जो भी आपने सेल की होगी, ये सेल आ गई, ये परचेज आ गई, और ये आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, और ये आ गया आपका नेट लॉस। मींस आपने 56,000 की सेल की थी, 41,000 की परचेज है, और जिसमें से आपने ऑफिस रेंट और एक्सपेंसेस भी कर दिए हैं, और आपका नेट लॉस आ गया 38,000। इस तरीके से हम सारी एंट्रीज टैली में पास करते हैं। ये था एक बेसिक टैली का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपको आती है तो प्लीज आप मैसेज में टाइप करके मुझे जरूर बताइए। आई ट्राई टू रिजॉल्व दिस क्वेरी। थैंक यू।